अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अवैस चौधरी फ्रॉम प्रोडिजी ट्यूशंस। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हमारी जो सीरीज थी उसकी जो लास्ट वीडियो थी वाज ऑन मुस्लिम पीरियड, जो कि मैं समझता हूँ कि खुशकिस्मती थी कि वक्त से उसको क्रिएट करके एडिट करते थे, क्योंकि बीच में ही मुझे इतला मिली थी। अमूमन क्या पता कोर्स पहले से चेंज हो चुका हो, लेकिन मुझे इतला मिली थी कि कोर्स जो है क्लास 9 का वो चेंज हो चुका है। तो जब नई बुक देखी तो कंटेंट तो उसके अंदर जनाब बहुत बहुत बेहतरीन था। बहुत बेहतरीन बुक जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई है। उम्मीद है कि इसको थोड़ा सा कैरी ऑन भी किया जाए, ये ना हो कि साल डेढ़ में ये भी दोबारा बंद हो जाए। तो इसके अंदर जो कंटेंट था, मेरी एक तरीके से हमारी गुड लक ये थी कि उसके अंदर जो चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्लेन की, ग्रीक पीरियड की, मुस्लिम पीरियड की, वो उस बुक के अंदर भी इंक्लूडेड थी। तो हमें एक्स्ट्रा से दोबारा एफर्ट करना नहीं पड़ा। हमारे पास सिर्फ जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा वो हमें मॉडर्न पीरियड का जो है वो लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। क्लियर? तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। आप लोगों को चीज़ समझ आनी चाहिए। आप लोगों के लिए क्रिएट करते हैं, आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो इतना लेक्चर का इंट्रो काफ़ी है। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज मॉडर्न पीरियड। हम लोग देख रहे होंगे मॉडर्न पीरियड में साइंटिस्ट ने मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन सारी क्या की थी। शॉर्ट वीडियो रखेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि अमूमन ज़्यादा आप लोग भी देख देख के चेहरा उतान आना जाए, इसीलिए शॉर्ट वीडियो रखेंगे ताकि आप लोगों को प्रिसाइज चीज़ें समझ आ जाए। और इन चीज़ों का अगेन मैं जैसे बोलता आता हूँ हर लेक्चर में कि इन चीज़ों का, इन नोट्स का, इन कॉन्ट्रीब्यूशंस का, इन एमसीक्यूज़ का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। वहाँ पर ज़रूर इसको देखें, लिंक ज़रूर अपने नोट्स को वहाँ से डाउनलोड कर लें। मैं नोट्स कंपाइल करके भी हमारा एक चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, यानी उसके एमसीक्यूज़ वगैरह टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मैं उसके कंपाइल नोट्स करके भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको अलग अलग सारे टॉपिक्स के नोट्स ना ढूंढने पड़े। एक ही जगह आपको सारे नोट्स आपके मिल जाएंगे। क्लियर होगी बात? मॉडर्न पीरियड का हमारे पास टॉपिक है, इसको हम लोग देखते हैं साइंटिस्ट ने क्या क्या मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की थी, कब से कब तक ये दौर रहा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ताकि आप लोग इसको याद आसानी से कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास जो मॉडर्न पीरियड है, लास्ट मुझे एक चीज़ याद है कि मुस्लिम पीरियड जो हमारा था दैट वाज 1600 AD पर। वो हमारा जो मुस्लिम पीरियड है, मुस्लिम एरा जो थी हमारे केमिस्ट की, हमारे साइंटिस्ट की, वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी 1600 AD के ऊपर। 1600 AD से ऑनवर्ड्स, यानी आज तक अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास मॉडर्न साइंटिस्ट, कुछ मॉडर्न केमिस्ट वगैरह हमारे पास, जिन्होंने केमिस्ट्री के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दी है। देखते हैं कि उन्होंने किस किस तरीके से जो है इसके अंदर अपना सर्व किया है, अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो हमारे पास है मॉडर्न पीरियड का, दैट इज कि ये 1627 AD से लेकर प्रेजेंट तक है। कुछ साइंटिस्ट इसके ऐसे भी हैं जो कि अभी भी हयात हैं, तो इसको प्रेजेंट ही लिखेंगे बेहतर है। या ऑनवर्ड्स भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई ऐसी मसला वाली बात नहीं है। ऑनवर्ड्स लिख लें, प्रेजेंट लिख लें, जैसा आप लोगों को बेहतर लग रहा हो। क्लियर? तो ये पहले हमारे पास 1627 AD से लेकर ये अभी तक चल रहा है हमारे पास। ये था क्या? इसके बाद हमारे पास ग्रीक्स ने जो काम किया था, ग्रीक्स का बेसिकली बिलीव क्या था आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर आई बटन के ऊपर वीडियो दे भी दूंगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको रिवाइज कर लिएगा एक बार, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक आया है तो आप लोग चीज़ें भूल ना चुके हो। ग्रीक्स क्या बिलीव करते थे कि इस पूरी कायनात का जो है वो सिस्टम 4 चीज़ों की मदद से बना है। पहला अर्थ, यानी पहली अर्थ, हवा, पानी, आग। अर्थ यानी दुनिया, हवा, पानी, आग। इसी चीज़ को आगे मुसलमान लेकर चले। मुसलमानों ने इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशंस की, मेजर कुछ केमिकल रिएक्शंस बनाए, कुछ केमिकल इक्विपमेंट्स बनाए, कुछ बड़ी ही अजीम तरीन ईजादात कर दी, कुछ बहुत तरीके के पेटेंट्स उन्होंने अपने नाम पर जो है वो तकरीबन रजिस्टर करवाए। यहाँ पर अब हमारे पास मॉडर्न पीरियड के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो वही सेम चीज़ चली आ रही है, यानी हमारे पास मॉडर्न केमिस्ट बहुत सारे हैं। मुस्लिम हम लोग एरा की बात करते हैं तो हमारे पास गिनती के कुछ 4 या मैक्सिमम, हम लोगों ने जो लास्ट वीडियोस में एक नाम डिस्कस नहीं किया था, दैट वाज अल-राज़ी। अल-राज़ी भी बहुत कमाल के, बहुत ही एक अजीम तरीन उन्होंने जो खिदमत है वो पेश की है केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर। तो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने नहीं लिखी थी। तो अगर आप लोग लिखना चाहें, अगर आप लोगों ने अपने नोट्स बनाए हों, अगर आप लोग अपने भाई की बातों को इतना सीरियसली लेते हों तो क्या ही बात है। अल-राज़ी की कंट्रीब्यूशन उसके अंदर आप लोग ऐड कर लेंगे कि उन्होंने फर्मेंटेशन के प्रोसेस से अल्कोहल बनाया था। क्लियर है? ये उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन है। आप लोग नोट कर लेंगे कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस से अल्कोहल बनाया था। अल्कोहल यानी दारू नहीं, अल्कोहल शराब कहते हैं। अल्कोहल एक लिक्विड भी होता है जो कि आप लोगों के काफ़ी सारे प्रोसेसेस के लिए भी इस्तेमाल होता है। ज़रूरी नहीं हो पीने वाली दारू या शराब ही हो अल्कोहल। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम लोग 16 यहाँ पे मॉडर्न साइंटिस्ट की अब हम लोग बात करते हैं, कुछ साइंटिस्ट की
तीन तीन करके मैं करूंगा क्योंकि बोर्ड पे जगह इतनी नहीं होती है हमारे पास, तो तीन तीन करके मैं साइंटिस्ट सारे एक्सप्लेन करूंगा, एक एक कंट्रीब्यूशन होगी, थोड़ा सा फास्ट मोड पे चलेंगे ताकि आप लोग जो है चीजें समझे ज्यादा और रट्टा कम मारे इसका। क्लियर? तो मॉडर्न पीरियड में हमारे पास जो तीन मेजर साइंटिस्ट हैं तो काफी सारे, लेकिन हम लोग जैसा आपको बताया था कि तीन तीन करके उनको डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले हमारे पास रॉबर्ट बॉयल और जैक्स चार्ल्स, इनको कहते थे जैक्स चार्ल्स, भी आप लोग उनको पढ़ सकते हैं। तो इनकी एक एक कंट्रीब्यूशन मैं क्यों कह रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि आपकी बुक में भी एक ही मेंशन है और पेपर में भी अमूमन जो है आप एमसीक्यूज के तौर पर इनका पूछा जाएगा, अलग से सवाल आने के चांसेस बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि पेपर में ऑलरेडी आप लोगों की बुक में इतना मटेरियल इंक्लूड कर दिए गए कि जनाब अगर उसमें से पेपर बनाने बैठे तो हो जाना है काम, क्योंकि मटेरियल माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, बुक बहुत बहुत बेहतरीन है। आई रियली अप्रिशिएट सिंध गवर्नमेंट ने इतना अच्छा इनिशिएटिव उठाया, बुक्स बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव की। उनमें से अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमारे पास कि एक एक कंट्रीब्यूशन है, तो पहली कंट्रीब्यूशन जो रॉबर्ट बॉयल की, रॉबर्ट बॉयल को अमूमन हम लोग जो जानते हैं वो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पर, आप लोग भी बल्कि अपने अपने नोट्स बनाएंगे, नहीं भी बनाते अगर नोट्स तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, इतना भी आलसी बना अच्छा नहीं होता। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री रॉबर्ट बॉयल, जैक्स चार्ल्स, इन्होंने दूसरा काम, दोनों ने बल्कि, यानी जैक्स चार्ल्स जो है अमूमन फादर नहीं है मॉडर्न केमिस्ट्री का, लेकिन दूसरा काम जो इन दोनों ने सेम किया था वो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने गैसियस लॉ था एक गैसेस से रिलेटेड, वो इन्होंने पुट फॉरवर्ड किया था, यानी पुट फॉरवर्डेड गैसियस लॉ, यानी इन दोनों ने जो है उस लॉ को प्रपोज किया था। प्रपोज इस तरीके से कि उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर इस चीज को एक तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया था कि हाँ गैसियस लॉ के नाम का भी कोई एक लॉ, कोई थ्योरी मौजूद है, हमें उसको भी पढ़ना चाहिए। तो ये इनकी पहली कंट्रीब्यूशन है। बात करें अगर जे ब्लैक की, यानी जोसेफ ब्लैक की, क्लियर है, जे ब्लैक है हमारे पास, इसकी हमारे पे इनकी बल्कि सॉरी इनकी कंट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है कि ही डिस्कवर, देखिएगा इन्होंने कितनी काम की, कितने काम किए हमारे पास यहाँ पे जो है डिस्कवरी की। ही डिस्कवर्ड कार्बन, यहाँ पे भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर जितनी मेजर काम था वो सारा इन्होंने किया था। क्लियर? यानी कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन की क्रिएशन की तरफ जोसेफ ब्लैक का ही डिस्कवर्ड कार्बन, इतना ही काफी, डॉट। क्लियर? जोसेफ प्रेस्ली की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने केमिकल्स, कुछ गैसेस वगैरह हमारे पास जो है वो एक तरीके से डिस्कवर की थी, जिनमें हमारे पास हम लिख लेते हैं यहाँ पर, आप लोग भी अपने नोट्स बनाएं तो क्या ही बात है। ही डिस्कवर, सबसे पहली गैस ऑक्सीजन, देन सल्फर डाइऑक्साइड, ये थोड़ा सा वहां पे मिक्स हो रहा है लेकिन आप लोग ध्यान से लिखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, उसके साथ क्या किया था यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड, जो जिसको आज हम लोग HCl के नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये इनकी डिस्कवरी थी। क्लियर? रॉबर्ट बॉयल फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, और दोनों ने मिलकर गैसियस लॉ को पुट फॉरवर्ड किया। जोसेफ ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर डिस्कवरी के ऊपर काम किया। जोसेफ प्रीस्ले ने तीन गैसेस को जो है डिस्कवर किया, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, एक लिक्विड है हमारे पास। क्लियर? ये थी इन तीन की कंट्रीब्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की, जो कि हमारे पास होंगे शीले, यानी शीले उनका नाम है, अजीब सा लेकिन सही है, क्या कह सकते हैं, शीले, कैवेंडिश और लेवॉइजर की हम लोग कंट्रीब्यूशंस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट तीन जो साइंटिस्ट है, नेक्स्ट तीन केमिस्ट है, वो है हमारे पास पहले शीले, देन लेवॉइजर और कैवेंडिश। तो शीले की हमारे पास यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पर हम लोग देखें अगर मेजर कंट्रीब्यूशन देखें, एक एक जो लिख रहे हैं हम लोग वो इनकी मेजर सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन लिख रहे हैं, क्योंकि एक ही काफी है, अमूमन एमसीक्यूज के हवाले से पूछी जा सकती है, तो आपको एक मेजर कंट्रीब्यूशन आनी चाहिए इनकी। डिस्कवर्ड क्लोरीन, डॉट, डिस्कवर्ड क्लोरीन। क्लियर है? इसी तरीके से लेवॉइजर की अगर हम लोग बात करें, कैवेंडिश की करते हैं, तकरीबन सेम ही है इनकी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था क्या जनाब, हाइड्रोजन, one of the most important chemicals used nowadays, हाइड्रोजन, कार्बन जोसेफ ब्लैक, हाइड्रोजन कैवेंडिश। क्लियर है? इन दोनों ने मेनली गैसेस के ऊपर काम किया था, यानी गैसेस फॉर एग्जांपल जो आपकी होती हैं हाइड्रोजन और कार्बन में, हमारे पास दो साइंटिस्ट इन्होंने काम किया। लेवॉइजर की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने जो है बताया था, यानी प्रपोज किया था, एक चीज बताई थी, एक थ्योरी दी थी। यहाँ पर अगर हम लोग लिखें प्रपोज्ड, यहाँ इन्होंने क्या कहा था कि जो एयर है आपकी हवा, एयर कंसिस्ट ऑफ 1/5 ऑफ एक सेकंड छोटी सी मिस्टेक हो गई हमारे पास यहाँ पे, मुझे राइटिंग में याद है लेकिन थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया।
ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 1/5 ऑफ एयर। क्लियर? इन्होंने क्या बात कही थी, इन्होंने कहा था कि जनाब यहाँ पर आपका जो है हवा, यानी आपकी जो हवा है उसका 5वां हिस्सा जो है वो 1/5 यानी उसका 5वां हिस्सा वो आपका ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन से जो है वो कंसिस्टेड होता है, ऑक्सीजन की वजह से जो है वो भरा हुआ होता है। क्लियर है? आपकी हवा का यानी आपकी एयर का 5वां हिस्सा कंसिस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। शीले ने क्लोरीन डिस्कवर किया, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन डिस्कवर किया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर इन्हीं से रिलेटेड दो और साइंटिस्ट की हम लोग बात करते हैं, इनको इरेज कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, और दो और साइंटिस्ट है हमारे पास जिन्होंने तकरीबन इन्हीं से रिलेटेड कुछ हमारे पास जो डिस्कवरी की थी, तो उनको भी डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पर। जिनमें से हमारे पास पहले जो है, अमूमन आप लोगों ने जो है इनका नाम कहीं सुन भी रखा होगा, अगर मैट्रिक वाले बच्चे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हो तो आप लोगों ने सुन रखा होगा जॉन डाल्टन का। जॉन डाल्टन के साथ जो है वो दूसरा नाम है हमारे पास, दैट इज गे-लुसाक या गे-लुसैक भी इसको हम लोग कहते हैं इनको। क्लियर? तो जॉन डाल्टन की अगर हम लोग बात करते हैं, जॉन डाल्टन ने क्या ऐसी मेजर कंट्रीब्यूशन की थी, तो उनकी मेजर कंट्रीब्यूशन थी ही प्रपोज्ड एटॉमिक थ्योरी। सबसे खतरनाक एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी याद है? जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो असल में। क्लियर है? एटॉमिक थ्योरी डॉट सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जॉन डाल्टन का, एटॉमिक थ्योरी प्रपोज कर दी। क्लियर है? गे-लुसैक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर गेव कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर, और साथ ही साथ क्या किया था यहाँ पर, डिस्कवर सेवरल केमिकल्स। क्लियर है? गेव कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर, डिस्कवर सेवरल केमिकल्स, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि वाटर के अंदर जो आपका हाइड्रोजन, आपका H2O, वाटर का फॉर्मूला आपको पता होगा, H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। तो हाइड्रोजन कितनी मिकदार में होता है, ऑक्सीजन कितनी मिकदार में होता है पानी के अंदर, ये बताने वाले पहले केमिस्ट हुए कौन? गे-लुसैक। क्लियर? इसी के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे यानी सेवरल केमिकल्स भी डिस्कवर किए थे, जिसकी वजह से इनको मेनली जाना जाता था। क्लियर? कि इन्होंने जो है भाई साहब वो बड़े सारे केमिकल्स डिस्कवर किए, इन्होंने वाटर की जो है वो आपको कंपोजिशन बता दी। तो नाम ही एक तरीके से अच्छी कंट्रीब्यूशन है देखा जाए तो। हम जैसे तो ये भी नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ पढ़ा सकते हैं। अच्छा, कुछ डिस्कवर करना तो अभी अपने बस की नहीं है। क्लियर है? तो ये मेन थे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट तीन की और देखते हैं उन्होंने हमारे पास क्या कॉन्ट्रीब्यूशन की थी केमिस्ट्री के। सही, तो हमारे पास नेक्स्ट तीन जो मेजर केमिस्ट या नेक्स्ट तीन मेजर साइंटिस्ट हैं वो हमारे पास जे बेrzelius, मेंडलीव और आर्हेनियस। इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन की थी जनाब, तो एक एक करके इन लोगों को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्होंने एक ऐसी क्या मेजर कंट्रीब्यूशन की थी जो कि हम लोग आज अपने कोर्स में पढ़ रहे होंगे। पहले हैं जे बेrzelius। जे बेrzelius यानी इन्होंने जे बेrzelius इनको कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस्ड सिंबल्स, इंट्रोड्यूस सिंबल्स। क्लियर है? सिस्टम यूनिट्स, सिंबल्स वगैरह इन्होंने क्या किए थे यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर, बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर इन्होंने सिंबल्स, यूनिट्स वगैरह जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे ताकि स्टडी को यानी अपनी पढ़ाई को हम लोग थोड़ा सिस्टमैटिक कर सकें। चीज सर के ऊपर से गई है, कोई मसला नहीं, भाई है ना, भाई हाजिर है। तो गाना याद आ गया अली जफर का, खैर लीव इट, पढ़ाई का टाइम है अभी। इंट्रोड्यूस सिंबल्स ऑफ सिंबल्स यूनिट्स, ये सिंबल ऑफ यूनिट्स इस तरीके से, सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनको हम लोग कह सकते हैं। मतलब क्या कि पहले जब हम लोग काम करते थे, हम लोग स्टडी करते थे, तो हम लोग ऑक्सीजन को कुछ इस तरीके से लिखते थे। क्लियर है? तो जे बेrzelius ने क्या कहा कि जनाब ऑक्सीजन को ऐसे लिखने के बजाय सिंपल O लिखो और 2 लगा दो, यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो क्या सिंबल है ये इसका। इसी तरीके से पूरा नाइट्रोजन लिखने की जगह, पूरा नाइट्रोजन लिखने की जगह N लिख दो। केमिस्ट्री में समझ आ जाता है कि नाइट्रोजन लिखा हुआ है। क्लियर है? ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, ये सिंबल्स है जिनका कॉन्सेप्ट ये पहली बार इंट्रोड्यूस किसने कराया था? जे बेrzelius ने। क्लियर हो गया? मेंडलीव की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है गेव पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर?
गेव पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, कि आपके पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज हैं, भले से वो मास के हिसाब से अरेंज है, भले से वो एटॉमिक नंबर के हवाले से अरेंज है, भले वो एटॉमिक वेट के हवाले से जो है वो अरेंज है, वो भले से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से अरेंज है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हवाले से अरेंज है। कितनी सारी प्रॉपर्टीज है, सारी हम लोग पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, घबराना बिल्कुल नहीं है। नोट्स आपको सारे मौजूद होंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई, तो आप लोग याद भी कर सकते हैं। तो ये किसने बताया था कि जनाब कौन सा एलिमेंट कहाँ पर प्लेस्ड होगा, ये बताया था मेंडलीव ने, यानी कि इन्होंने बताया था कि हाँ ये एटम है, इसकी ये प्रॉपर्टी है, तो इसको पीरियोडिक टेबल में यहाँ रखो, इस एटम की, इस मॉलिक्यूल, इस सब्सटेंस की ये प्रॉपर्टी है, तो इसको यहाँ रखो। तो इस सारे काम किन्होंने किए थे, मेंडलीव ने। क्लियर। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं आर्हीनियस की, आर्हीनियस ने क्या किया था, एसिड और बेस, आपको एसिड का तो पता ही होगा, एसिड यानी तेजाब कहते हैं, लेकिन अमूमन एसिड तेजाब नहीं, और भी बहुत सारे कामों में यूज होता है। एसिड बेस थ्योरी दी थी इन्होंने, ल्यूइस एसिड बेस थ्योरी भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ल्यूइस के नाम से भी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने दी थी। आर्हीनियस ने भी एक एसिड बेस थ्योरी दी थी। आयंस डिसोसिएशन यानी एक थ्योरी दी इनकी आयंस डिसोसिएशन के हवाले से, वो भी इन्होंने प्रपोज की थी। इसकी वजह से इनको केमिस्ट्री की फील्ड में जाना जाता है। मेजर इनकी कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने एसिड बेस थ्योरी दी थी और आयंस डिसोसिएशन की एक थ्योरी पेश की थी। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। अब इनको इरेज करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट तीन जो हमारे पास कुछ साइंटिस्ट हैं हम लोग उन्हें भी डिस्कस कर ही लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा टाइम हमारा वेस्ट ना हो यहाँ पर। सही सही। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट साइंटिस्ट जो होने वाले हैं वो होंगे हमारे पास, हम लोग देखते हैं अगर जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए यहाँ पर वो तो तकरीबन वही थे सारे गैसेस वाले। अब एक काम करते हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारी लिस्ट के हिसाब से, अगर हम लोग देखें तो दैट इज नील बोहर, उसके बाद रदरफोर्ड। क्लियर है, नील बोहर और रदरफोर्ड। अगर नील बोहर और रदरफोर्ड का अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ तो आप लोगों को जहन में आ जाना चाहिए कि नील बोहर का नाम कहीं सुना सुना लग रहा होगा, रदरफोर्ड का भी नाम कहीं ना कहीं सुना लग रहा होगा। मैट्रिक वाले जनाब, मैट्रिक वाले 9 वालों ने तो भी ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, उनको कैसे पता लग जाएगा कौन सी चीज कहाँ से ली गई है। क्लियर है, तो मैट्रिक वालों को तो पता होगा अमूमन की चीज कहाँ से ली गई है, नील बोहर, रदरफोर्ड। एक और साइंटिस्ट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज जे थॉमसन। क्लियर है, इन तीनों की अब हम लोग देखते हैं। नील बोहर ने क्या किया था, जरा ध्यान से, हाइड्रोजन एटम थ्योरी। क्लियर है, यानी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं हाइड्रोजन के अंदर, उनको बताना कि हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल XYZ स्टेट में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरीके से अपना काम कर रहा होता है, ये फंक्शनिंग होती है, ये प्रॉपर्टीज होती हैं, ये इस तरीके से अपना रिएक्शन कर रहा होता है। ये सारा किसने बताया था, हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड। उसकी एक थ्योरी पेश की थी हाइड्रोजन एटम के ऊपर, किसने, नील बोहर, जिसे कहा जाता है नील बोहर एटॉमिक मॉडल भी। नील बोहर एटॉमिक मॉडल भी हमारे पास था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, नील बोहर एटॉमिक मॉडल, वो एक अलग चीज है। उससे हटके एक मेजर कंट्रीब्यूशन क्या थी कि इन्होंने हाइड्रोजन एटम थ्योरी जो है वो अपनी प्रपोज की थी, जो कि लोगों ने बड़ी एक तरीके से एक अच्छी कंट्रीब्यूशन थी। क्लियर है, रदरफोर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास, रदरफोर्ड ने क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी। अब मैट्रिक वालों को तो ये चीज पता होनी चाहिए, रेडियो एक्टिविटी क्या थी। रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस था, रेडियो एक्टिविटी के जरिए इन्होंने 3 चीजें डिस्कवर की थी। पहली, जनाब मुझे उम्मीद है आप लोग तीनों नाम मेरे साथ बोल रहे होंगे, पहली अल्फा, दूसरी बीटा और तीसरी गामा रेज। सो गामा भी आप लोगों ने, गामा नहीं होता गामा होता है। क्लियर, रदरफोर्ड ने क्या किया था, हमारे पास यहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूशन रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस के जरिए 3 गैसेस बताई थी जनाब। कौन सी, पहली अल्फा, दूसरी गामा यानी दूसरी बीटा और तीसरी गामा। क्लियर है, 3 गैसेस यानी 3 रेज, सॉरी हमारे पास रेज है, ये गैसेस नहीं है, माय मिस्टेक, गैसेस नहीं है, ये रेज है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। तो ये रदरफोर्ड की जो है वो कंट्रीब्यूशन थी, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस के जरिए ये हमारे गैसेस हमें हासिल हुई थी इनकी मदद से। लास्टली हमारे पास जे थॉमसन, इन्होंने क्या किया था यहाँ पर, डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मालूम है ना, ये वही चीज है। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन ने।
फॉर द फर्स्ट टाइम एटम के अंदर इन्होंने पता लगाया था कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसका चार्ज नेगेटिव होता है, वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से फिर न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, उसके बाद आप लोगों का प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, चैडविक्स एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, सारे बड़े डिटेल टॉपिक्स आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला हम लोग पढ़ेंगे। लेक्चर्स मिस मत करिएगा, क्लियर? तो यहीं तक थी हमारी कंट्रीब्यूशन। देखते हैं हमारे पास और कुछ बचा है कि नहीं, अगर नहीं तो हम लोग इस लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। सो हमारे पास लास्ट जो मॉडर्न स्टडीज लिस्ट में जो मैंने आप लोगों को बताया कि नोट्स आप लोगों को प्रोवाइडेड होंगे, उस नोट्स की लिस्ट में हम लोगों ने देखा था हमारे पास जो है वो लास्ट केमिस्ट जो थे वो थे डी ब्रॉगली। इनकी लास्ट कंट्रीब्यूशन आप लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है ताकि आप लोग भी बोर ना हो, टॉपिक को एंजॉय करके पढ़ेंगे तो और अच्छा है, क्लियर? डी ब्रॉगली हमारे पास इन्होंने क्या किया था यहाँ पर, यानी आप प्रपोज की जगह लिख सकते हैं गेव, प्रपोज में लिख रहा हूं यहाँ पर प्रपोज थ्योरी। यहाँ पे ये भी एक सेकंड हम लोग इसको थोड़ा सा और लिखें तो ये होगा हाइपोथेसिस थ्योरी, हाइपोथेसिस वेव थ्योरी। और इन्होंने किस चीज के ऊपर काम किया? पहली कंट्रीब्यूशन की इन्होंने हाइपोथेसिस वेव थ्योरी एक दी थी। दूसरी चीज इन्होंने जिसके ऊपर काम किया था दैट वाज डुअल नेचर ऑफ लाइट, क्लियर है? डुअल नेचर ऑफ लाइट के ऊपर इन्होंने काम किया था। पहली कंट्रीब्यूशन इनकी क्या थी? दैट वाज दैट ही प्रपोजेस हाइपोथेसिस वेव थ्योरी। सेकंड, ही वर्कड ऑन डुअल नेचर ऑफ लाइट, यानी डुअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन भी हम लोग कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को यही तकरीबन समझा जाता है कि उनकी स्पीड जो है वो लाइट के तकरीबन इक्वल होती है, उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग रहने दें, बिल्कुल आउट ऑफ माइंड। एक जनरल टॉपिक है, बात आई थी मेरे ज़हन में, मैंने आपके सामने कर दी, आप लोग ज़हन में रखो। डुअल नेचर ऑफ लाइट के ऊपर इन्होंने काम किया था। और जनाब यहाँ पर हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट की जितनी कंट्रीब्यूशन थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक के अंदर या इनकी कंट्रीब्यूशंस के अंदर अब मजीद कोई इशू नहीं होगा। आपको हर चीज समझ आ चुकी होगी, किस साइंटिस्ट ने कहाँ अपना मत्था मारा, किस साइंटिस्ट ने कौन सी कंट्रीब्यूशन करके फेंकी, ये सारी जो फेंकी नहीं मतलब उखाड़ी, हम लोग यूं ही कहते हैं नॉर्मली। तो क्लियर हो गई? यहाँ तक थे हमारी सारी मॉडर्न कंट्रीब्यूशंस। इंशाल्लाह ताला हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट विल बी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जो कि अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं की। अब हम लोग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री किस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा आसान करके समझाया जाए, ताकि आप लोग इन फ्यूचर अगर आप में कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जो कि केमिकल इंजीनियर बनने के ख्वाब रखते हो, ग्रेट है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो आपको कम से कम डिजायर्ड फील्ड पता होनी चाहिए कि हाँ कहाँ मतलब किस तरीके से केमिस्ट्री जो है वो काम कर रही है, कौन सी फील्ड में क्या काम हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, क्लियर? तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की वीडियो हमारी नेक्स्ट होने वाली है इंशाल्लाह ताला। तब तक आप लोगों से जनाब एक रिक्वेस्ट है सिर्फ कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो, अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो सदका जारिया के तौर पर इनको शेयर करें, इनको अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो कि फॉर एग्जांपल फीस अफोर्ड नहीं कर सकते और अच्छा पढ़ना चाह रहे हो। उनको नोट्स मिलेंगे यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट्स दे दिए जाएंगे, उनको डीपीपीस प्रोवाइड कर दी जाएंगी, फ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लेक्चर्स उनके पास सारे अवेलेबल होंगे। तो आप सदका जारिया के तौर पर इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने क्लास 9 के दोस्तों के साथ, ताकि आपकी तरफ से, क्योंकि जाहिर सी बात है आप शेयर कर रहे हैं, तो जब तक वो ये सोर्स से पढ़ेंगे, जब तक वो इस चैनल से पढ़ रहे होंगे, तब तक आपको भी फायदा मिल रहा होगा, आपको भी सवाब मिल रहा होगा, क्लियर है? तो उम्मीद है चीज समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे हमारा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। टिल देन अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। दिस इज अवैस चौधरी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज एंड एट द एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें तैयारी करें, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है नेक्स्ट।